अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। अगर आप चिकन के वही पुराने स्नैक्स खा खा कर बोर हो गए हैं तो फिर इस बार कुछ न्यू ट्राई करें। आज हम बनाएंगे एकदम जबरदस्त, बहुत ही मजेदार, बाहर से क्रिस्पी अंदर से चीजी चिकन की ये स्टिक्स जो बनाने में बेहद आसान है। और एक बार आप इसको बनाएंगे तो बच्चों ने तो आपका फैन हो जाना है और शाम की चाय के लिए या हाई टी के लिए एकदम परफेक्ट है। तो एक बार आप इसको ट्राई करेंगे तो बार बार बनाएंगे। इस रेसिपी को बनाने के लिए यहाँ पर मैंने ले लिया है 1 अदद चिकन ब्रेस्ट। सबसे पहले हमने इसकी कटिंग कर लेनी है। तो हमने इसकी फिंगर स्टाइल में कटिंग कर लेनी है। यहाँ पर मैं आपको चेक करवाती हूँ, कुछ इस तरह का मैंने इसका साइज रखा है। तो बस इसको हमने इस तरीके से लंबाई में काट लेना है। और अब हमने इनको सेंटर से कट कर देना है क्योंकि हमें इनकी बहुत ज्यादा लेंथ नहीं चाहिए। बस देखें, इस तरीके से हमने इसकी कुछ लेंथ रख दी है, इनको सेंटर से कट कर दिया है और ये हमारे पास शेप रेडी हो गई है। बस इसी तरीके से आपने कटिंग कर लेनी है। तो यहाँ पर अब हमने सबसे पहले इसकी मैरिनेशन करनी है। एक बॉल में हमने चिकन को शिफ्ट कर देना है और अगर इसको वेट में मेजर करें तो ये 250 ग्राम बनता है। इसके अंदर हमने 1 टीस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर देना है, फिर 1 टेबलस्पून लीमू का रस, 1 टेबलस्पून सोया सॉस, 1 टेबलस्पून चिली सॉस और 1 टेबलस्पून टोमेटो केचप डाल देंगे। हाफ टी स्पून नमक ऐड करेंगे और 1 टीस्पून चिकन टिक्का मसाला। आप चाहें तो आप तंदूरी मसाला भी ऐड कर सकते हैं, या अगर ये ना हो तो आप इसके अंदर चाट मसाला और काली मिर्च डालकर भी इसका इस तरीके से मैरिनेशन कर सकते हैं। अब हमने इस सारे मसाले को अच्छी तरह से लगा देना है और हमने इसको कम से कम आधे घंटे का रेस्ट जरूर देना है। अगर टाइम कम हो तो आप इसको 10 मिनट का रेस्ट भी दे सकते हैं। रेस्ट देने के बाद अब हम इसे कुक करेंगे। तो यहाँ पे मैंने एक पैन ले लिया है, इसके अंदर हमने जस्ट 1 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल डाला है, ज्यादा कुकिंग ऑयल नहीं जाएगा। और हमने ये मैरिनेट किया हुआ चिकन इसके अंदर ऐड कर देना है और चिकन डालकर हमने अच्छी तरह से कुक कर लेना है। 1-2 मिनट तक हमने इसको हाई फ्लेम पर पकाना है। इसकी साइड्स को हमने इस तरीके से टर्न करते जाना है। इसके बाद हमने इसको कवर कर देना है और कवर करके हमने इसको कम से कम लो मीडियम हीट पर 8 से 10 मिनट तक पकाना है। चिकन को यहाँ पर मैंने 10 मिनट तक पका लिया है और आप चेक करें जरा, चिकन हमारा अच्छी तरह से इस टाइम पर गल चुका है। चिकन को बिल्कुल भी कच्चा नहीं रखेंगे, अच्छी तरह से आपने इसको इस टाइम पर कुक कर लेना है। और जो इसके अंदर एक्स्ट्रा आपको पानी नजर आ रहा है इसको भी हमने इसके साथ ही ड्राई कर लेना है। और ये कुछ इस तरह की इसकी शक्ल आ चुकी है। फ्लेम ऑफ कर देंगे और चिकन को हमने अलग से एक प्लेट में निकाल लेना है ताकि चिकन हमारा अच्छी तरह से ठंडा हो जाए। और इन स्टिक्स के लिए अब हम जबरदस्त किस्म की कोटिंग रेडी करेंगे। तो यहाँ पर एक बाउल में हमने ले लिया है 1 कप नीम गर्म दूध, फिर इसके अंदर हमने ऐड कर देना है 1 अदद अंडा और साथ ही इसके अंदर हमने 1 टेबलस्पून चीनी ऐड कर देनी है। 1/4 टीस्पून इसके अंदर हमने नमक ऐड कर देना है। 1 टेबलस्पून इसके अंदर हम इंस्टेंट ईस्ट ऐड कर देंगे और इसको डालकर हमने अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। जब ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा तो फिर हमने इसके अंदर डाल देना है मैदा। तो यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ 2 कप मैदा। तो मैदा आपने जब भी लेना है आपने अच्छी तरह से छान लेना है और मैदे को अगर वेट में मेजर करें तो ये 250 ग्राम मैदा बनता है। मैदा डालकर भी हमने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देना है ताकि इसके अंदर कोई लम्प्स वगैरह ना बने। और इसकी जो ये कोटिंग है ना, ये थोड़ा लिक्विडी ही होगा। इसको हमने बिल्कुल जिस तरह हम डो गूंथते हैं वैसा नहीं बनाना है, बस इसकी इस तरह की कुछ कंसिस्टेंसी होगी। आप चेक करें, इस तरह की लिक्विडी कंसिस्टेंसी हमें चाहिए। और अब इसको हमने तकरीबन 10 से 15 मिनट का रेस्ट देना है। जितनी देर में बाकी चीजें हम रेडी करेंगे इतनी देर में इसको रेस्ट आ जाएगा। तो यहाँ पर एक अलग से पैन में हमने डाल लिए हैं कुछ ब्रेड क्रम्स और यहाँ पर मैंने कुछ स्टिक्स ले ली हैं और इसके अंदर हमने ये चिकन जो है इसको इंसर्ट करते जाना है। चिकन को आपने पहले अच्छी तरह से ठंडा कर लेना है, फिर ही इसके अंदर इस तरीके से ये जो हमारे पास स्टिक्स हैं टूथपिक स्टाइल में, इनके अंदर इनको इंसर्ट करते जाएंगे। तो यहाँ पर हमने इन सभी के अंदर ये स्टिक्स लगाकर अरेंज कर लिया है। और जो मेरे पास 2 छोटे छोटे पीसेस थे उनको भी मैंने एक साथ अरेंज कर लिए। अगर आपके पास छोटे पीसेस हो तो आपने उसकी टेंशन नहीं लेनी है, एक साथ आपने लगा देना है। तो जी स्टिक्स हमारी रेडी हो गई हैं और अब हमने इसके ऊपर चीज ऐड करनी है। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है मोज़रेला चीज स्लाइसेस। आपके पास अगर बर्गर चीज स्लाइस हो तो आप वो भी ले सकते हैं। तो अब हमने चिकन स्टिक इसके अंदर रखनी है और इसको इस तरीके से रोल कर देना है। अच्छी तरह से इसको हमने प्रेस करना है ताकि ये चीज इसके साथ स्टिक हो सके। और अगर आपके पास चीज स्लाइस ना हो तो आप इसके अंदर मोज़रेला चीज का जो क्यूब होता है उसको काट कर वो भी इसके आगे स्टार्टिंग में इंसर्ट कर सकते हैं। और चाहें तो आप चीज स्किप भी कर सकते हैं और सिंपल चिकन से भी ये स्टिक्स बनाई जा सकती हैं। जरूरी नहीं है कि आपने चीज इसके अंदर ऐड करनी हो, लेकिन चीज ऐड करने से इसका टेस्ट बहुत ज्यादा नेक्स्ट लेवल हो जाता है और बहुत ही ये मजे की बनकर तैयार होती हैं। स्टिक्स हमारी रेडी हो गई हैं और अब हम इसे सिर्फ 10 मिनट्स के लिए फ्रिज या फ्रीजर में रखेंगे। इनको थोड़ा सा रेस्ट देंगे। और यहाँ पर आप चेक करें, ये जो हमने बैटर सा बनाया था इस टाइम पर ये देखें राइस हो चुके हैं और स्टिक्स को भी हमने फ्रीजर से निकाल लिया है। 10 मिनट के लिए हमने इसको फ्रीजर में रखा था। अब एक एक करके हमने स्टिक्स लेते जाना है और ये जो हमारे पास राइस हुई डो है ना, इसके अंदर हमने इसको इस तरीके से इंसर्ट करना है। आपने इस चीज का खास ख्याल रखना है कि इसको आपने बहुत ज्यादा हिलाना जुलाना नहीं है, मतलब इसके अंदर बहुत ज्यादा चमचे नहीं चलाने हैं। जितनी परफेक्टली ये राइस हुई होगी उतना ही जबरदस्त तरीके से आप इसके अंदर अपने स्टिक्स को डालते जाएंगे और इसके ऊपर ये कोटिंग होती जाएगी। और जो कोई साइड रह भी जाएगी ना तो आपने फिंगर्स के जरिए इसको अच्छे तरीके से इस कोटिंग के अंदर डिप कर देना है। कोई भी जगह खाली नहीं होनी चाहिए, एकदम परफेक्ट सी ये सारी इसके साथ कोटिंग हो जानी चाहिए। तो ये देखें, यहाँ पर कोटिंग कर लेने के बाद इसके ऊपर हमने ब्रेड क्रम्स लगा देने हैं जिससे ये एकदम परफेक्टली सील हो जाता है और आपकी जो स्टिक्स हैं
ना ही खुलती हैं और बहुत ही जबरदस्त तरीके से बनकर तैयार हो जाती हैं। अच्छे तरीके से हमने इनको सिंपली ब्रेड क्रम्स के अंदर कोट कर लिया है और सेम इसी तरीके से हमने बाकी की भी रेडी करनी है। लेकिन यहाँ पर आपको मैं सबसे मेन टिप यही दूंगी कि आपने इसके अंदर अच्छी तरह से कोट कर लेने के बाद आपने इनको ज्यादा देर बाहर रखना नहीं है, आपने इनको कोट करते जाना है और फौरन से कोशिश करनी है कि इनको फ्राई करते जाएं। एक टाइम पर आपने 2 से 3 रेडी करनी है और फ्राइंग पैन में आपने डालकर इनको फ्राई कर लेना है। तो जैसे जैसे कोटिंग होती जाएगी साथ साथ आपने इसको फ्राइंग पैन में डालते जाना है और फौरन से फ्राई कर लेना है। इससे ये होती है कि कोटिंग इसके ऊपर से उतरती नहीं है और बहुत ही जबरदस्त आपकी ये स्टिक्स बनकर तैयार हो जाती हैं। तो मैंने यहाँ पर 3 से 4 एक टाइम पर रेडी की हैं और फिर इनको मैंने फौरन से फ्राई कर लिया है। एक पैन में यहाँ पर मैंने कुकिंग ऑयल ले लिया है और इसको हमने मीडियम हीट पर गर्म कर लिया है। और आपने फ्लेम बहुत ज्यादा हाई नहीं रखनी है, बस मीडियम ही फ्लेम आपने रखनी है और मीडियम हीट पर ही हम इसको फ्राई करेंगे। और जैसे खूबसूरत से एक साइड से कलर आएगा तो हमने इसकी साइड्स को टर्न कर देना है और ये देखें बहुत ही जल्दी ये फ्राई हो जाती हैं। इनको फ्राई करने में ज्यादा टाइम नहीं लगता है। और आप चेक करें जरा कितना खूबसूरत सा एक साइड से इसको कलर आना स्टार्ट हो चुका है। बस थोड़ी थोड़ी देर के बाद हमने इसकी साइड्स को टर्न करते जाना है और प्यारा सा कलर आने तक फ्राई कर लेना है। तकरीबन 4 से 5 मिनट लगते हैं इसको फ्राई होने में और बेहतरीन सी ये माशाल्लाह फ्राई हो जाती हैं, बनकर तैयार हो जाती हैं। और अब मुझे पता है आपका सबसे मेन सवाल आएगा कि इसको हम फ्रीज कैसे करें। तो इनको आपने फ्रीज करने के लिए जस्ट 1 से 2 मिनट तक के लिए आपने इनको फ्राई करना है ताकि ये जो हमारे इसके ऊपर कोटिंग है ना ये अच्छी तरीके से स्टिक हो सके। तो फिर आपने इसको ठंडा कर लेना है। रूम टेम्परेचर पर आएंगी तो आप इसको किसी भी जिपलॉक बैग में डालकर 2 वीक्स तक के लिए बहुत ही इजीली फ्रीज कर सकते हैं। तो ये देखें जी हमारी परफेक्ट सी ये बेहतरीन सी स्टिक्स बनकर तैयार है। और आप चेक करें कितनी जबरदस्त ये माशाल्लाह से फ्राई हुई हैं। आप इसकी क्रिस्पीनेस चेक करें, बहुत ही माशाल्लाह बेहतरीन, बाहर से क्रिस्पी है और अंदर से ये चीज़ी सी बनकर तैयार हुई हैं। तो सेम हमने इसी तरीके से बाकी की भी बनाकर रेडी कर लेनी है और इनको सर्व करें आप जबरदस्त किस्म की टोमेटो केचप के साथ, मेयो सॉस के साथ। तो यहाँ पर अब मैं इसको आपको सर्विंग का तरीका भी बताऊंगी। यहाँ पर हमने एक अलग से प्लेट ले ली है, इसके अंदर हम इसके ऊपर लगा देंगे थोड़ी सी गार्लिक मेयो सॉस, साथ में थोड़ी सी हम इसके ऊपर मेयोनीज और केचप भी लगा देंगे। इससे इसकी खूबसूरती में भी इजाफा होता है और टेस्ट भी बहुत ही मजे का बनता है। आप इसको किसी भी हाई टी पर सर्व करें, बच्चों को आप लंच बॉक्स में भी दे सकती हैं। इसको सब बहुत पसंद करते हैं क्योंकि ये बहुत ही मजे की बनकर तैयार होती हैं। तो अंदर से मैं आपको चेक करवाती हूँ कि कितनी जबरदस्त ये चीजी सी बनकर तैयार हुई हैं और बहुत ही ज्यादा बेहतरीन परफेक्ट सी ये तैयार हुई हैं। एक बार आपने इस रेसिपी को जरूर ट्राई करना है और मुझे अपना फीडबैक जरूर देना है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।